on the top. Very good. Good morning, all of you, once again on RVC F3 channel. You all are soldiers, you all are leaders. और बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है इस चैनल पे, बहुत कुछ अपनी लाइफ में करने का मौका मिलता है। बहुत सारे लोगों की जो फीलिंग्स और उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो देख के लगता है कि क्यों नहीं कर सकते हम, और क्या नहीं कर सकते हम, ऐसा क्या है दुनिया में जो हम नहीं कर सकते। वेरी गुड। अलका जी लिख रही है वंडरफुल टाइम। वेरी गुड। जितना अच्छी फीलिंग्स आती हैं, आपको पता है कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई भी एक व्यक्ति अगर अच्छा फील नहीं कर रहा, उसको कहीं से कुछ नेगेटिविटी मन में आ रही है या वो खुद थोड़ा डिप्रेस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, और हम उससे अच्छी अच्छी बात करने लग जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें और अच्छी फीलिंग्स शेयर करने लग जाते हैं, वो भी अच्छा फील करने लगता है। सो हमें क्या करना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, लोगों को अच्छे अच्छे से इंफॉर्मेशन देनी है और अच्छी फीलिंग करानी है। गुड मॉर्निंग। और सभी लोग प्लीज देखिए आप कैसा फील कर रहे हो। हम हमेशा पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, वो हमें पता है आप सब ग्रेट हो, वंडरफुल हो, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, you are amazing life, you have amazing life, you have amazing products, you have amazing time, but how are you feeling, कैसा फील कर रहे हो अभी इस वक्त, कैसा फील कर रहे हो यहाँ पे। अभी हम 5 मिनट्स लेते हैं स्टार्टिंग में, 5 to 10 मिनट्स हम लेते हैं। आप जल्दी जल्दी अपने लोगों को कॉल कर लें और जो लोग आ रहे हैं वो जल्दी से आ जाएं। सो जल्दी जल्दी लिख के बताइए कि कैसा आप फील कर रहे हैं टुडे। अभी आप कैसे, एक्साइटमेंट हो रहा है। वेरी गुड। रश्मि जी लिख रही है एक्साइटमेंट हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्साइटमेंट तो बहुत जरूरी है। आई एम फीलिंग क्यूरियस नाउ। वेरी गुड। वाओ। देखिए आप नए नए वर्ड सुनने को मिलेंगे, नए नए वर्ड लिखने को, पढ़ने को, सीखने को मिलेंगे कि हमें एक उत्सुकता हो रही है आज की, आज क्या होने वाला है नया। होता है ना, हर किसी को होनी भी चाहिए, क्योंकि इसलिए होनी चाहिए कि अब क्या सीखने को मिलेगा, अब क्या नया आ गया है ना। और हमारा डीएक्सन है ही इतने मजेदार कि आपको इतनी इतनी चीजें सिखा देता है, इतनी बातें बता देता है कि लगता है कि हाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम वैसा भी कर सकते हैं। सो अभी बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं। ओके, यू आर वेरी एक्साइटेड अलका जी। मैं भी बहुत एक्साइटेड होती हूँ आप सबसे मिलके बातें करके। मैंने इसीलिए आज चैट बॉक्स खोल के पहले कहा कि पहले हम बात करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं एक्साइटमेंट और आपका क्यूरियोसिटी, कितने लोग हैं जो चाहते हैं बात करना। कुछ लोग होते हैं कि हम अभी भी हम मैसेजेस नहीं करते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग बिजी हैं नो डाउट कि काम करते हुए देख रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे ही कुछ कहीं गए हुए हैं, बट उनका है कि मीटिंग सुननी है तो वो सुनते जरूर हैं। दिस इज वेरी गुड। लेकिन फिर भी जितने लोग कर सकते हैं सारे मैसेज कीजिए। तो ऑलरेडी लिख रहे हैं सुपर मीटिंग, वेरी गुड। वो भी इतने एक्साइटेड है कि उन्हें सब कुछ बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और लगना भी चाहिए अच्छा। सो आप सभी जल्दी जल्दी मैसेज जल्दी कर दीजिए, गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू फीलिंग। मैं तो बहुत मजा फील कर रही हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं तो आज बड़ी एक्साइटेड रहती हूँ बिकॉज ऑफ आज मीटिंग है। आज मैं थोड़ा बिजी थी मॉर्निंग से, तो इवनिंग टाइम में मैंने कहा कि आज मेरी मीटिंग है। तो मेरे बच्चे बोलते हैं मुझसे कि मम्मा आप थोड़ा बिजी हो आज, तो क्या कैसे नहीं बेटा सब मैनेज होगा। क्योंकि मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि मैं आज फिर से आप लोगों से मिलूंगी आफ्टर 1 वीक, और इस मंथ के स्टार्टिंग में आप सब मिल रहे हैं। आपको कैसा फील हो रहा है? हैप्पी दिसंबर सब बोलते हैं, विंटर्स आ गई है, बहुत अच्छी फीलिंग आ गई है, कितना अच्छा सा मौसम आ गया है। ये सब चीजें, अच्छी अच्छी चीजें हम फील करेंगे। लास्ट टाइम मैं बता रही थी आपको, आप सभी जानते हैं कि भरत जी अपनी प्रेजेंटेशंस में क्या कराते हैं, पहले एक एक्साइटमेंट दिलवाते हैं लोगों को, एक एंजॉय करवाते हैं, डांस कराते हैं एंड क्लैपिंग करवाते हैं, एंड दिस इज रियली वेरी गुड। और सबका अपना तरीका होता है। भरत जी का बहुत एक्साइटेड तरीका है, मुझे बड़ा पसंद आता है। और बहुत सारे लोग हैं जो कैमरा खोल के अपना एक्साइटमेंट शो करते हैं, कुछ लोग कैमरा बंद करके भी अपना एक्साइटमेंट शो करते हैं, बट करते हैं, वो बड़ा अच्छा एक्सरसाइज है। क्लैपिंग कर सकते हैं। इसलिए हम जब भी मीटिंग करते हैं, हम अभी ऑनलाइन है, सबके कैमरे ऑफ है, माइक ऑफ है, तो हम क्लैपिंग्स नहीं करवाते। बट हम लोग फिजिकल मीटिंग करते हैं, तो आपको, आप सभी फिजिकल मीटिंग में जाते हैं, आप सबको पता है हम क्लैपिंग करते हैं। हम क्लैपिंग क्यों करते हैं कि हमारे बॉडी में जोश आ जाता है, एनर्जी आ जाती है, और लगने लगता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बंदा कोई कुछ बोलता है या अपने रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। नहीं होता ऐसा? होता है ना कि अपने रोंगटे से खड़े, बड़ी एक्साइटमेंट आ जाता है, अरे वाह कितना अच्छा बोला इन्होंने, या ये जो बोल रहे हैं वो हम करते हैं,
हाँ ये तो हम भी करते हैं, अरे ये तो बड़ा अच्छा बोला। सो वही चीज है, वही मैं आपको करा रही हूँ। अगर आप मैसेज डालोगे हाउ यू फील नाउ या हाउ आर यू, और जो भी आपको फीलिंग आ रही है आप मुझे शेयर करोगे, तो आपके अंदर वही एक्साइटमेंट आएगा जो आपको क्लैपिंग करके फिजिकल मीटिंग्स में आता है। तो अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी मैसेज कर दीजिए। हमारा टाइम हो चला है, ओनली 2 मिनट्स आर लेफ्ट, हम जल्दी से स्टार्टिंग करेंगे। वेरी गुड। वीरेंद्र जी लिख रहे हैं क्लैपिंग, वो क्लैपिंग कर रहे हैं घर पे, दिस इज वेरी गुड। क्लैपिंग जो कर सकता है घर पे क्लैपिंग करे, जो एक्साइटेड हो सकता है एक्साइटेड हो जाए, और जो चाहता है कि अपने विचार व्यक्त करना चाहे, अपनी कोई अच्छी सी बात एक लाइन में आप लिखना चाहो, आप लिख सकते हो। रॉकिंग मीटिंग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत मजा आने वाला है। देखिए जब हम एक्साइटेड होते हैं ना, तो जब आप एक्साइटेड हो तो हम भी एक्साइटेड हैं, और जब आप एक्साइटेड हो तो आपकी फैमिली एक्साइटेड है, आपके आसपास के लोग, आपका जो पॉजिटिव ऑरा होता है वो बढ़ जाता है। जब भी हम किसी से मिलते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये वाली बात, कि जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें कैसी फीलिंग आती है। कुछ लोगों से मिलके हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि अरे ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो बड़े अच्छे, इनसे बड़ा मजा आया मिलके। कुछ लोगों से औसम ठीक ठीक फीलिंग आती है कि हाँ अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। बट कुछ लोगों से निगेटिव फीलिंग आती है कि मजा नहीं आया मिलके। क्यों नहीं आता ऐसा? क्या वो आपसे लड़के चला गया? नहीं। क्या वो आपसे कुछ उल्टा बोल के गया? नहीं। सब आपको हंस के मिल रहे हैं, सब आपको प्यार से मिल रहे हैं, बट हमें फीलिंग्स अलग अलग क्यों आती है? उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि हम, मतलब मिलने वाले से, हम जिससे मिले हैं, हम अपने क्या वेव्स छोड़ते हैं और सामने वाला क्या वेव्स छोड़ता है। मतलब क्या आपके माइंड में चल रहा है, क्या आपके दिल में चल रहा है, वो आपका ऑरा होता है। वो अपने आप से लोगों को अपने ग्रैप में ले लेता है और आपकी फीलिंग्स आपको शो कर देता है। तो उससे क्या होता है, उससे हमें उससे क्या होता है कि अपने आप फीलिंग आती है नेगेटिव या पॉजिटिव। तो आप कैसी फीलिंग देना चाहेंगे अपने लोगों को, अपने नियर डियर्स को? आप लिख सकते हैं कि कैसी। ओके, वो लिख रहे हैं मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, वेरी गुड। जैमिनी जी, जैमिनी जी बहुत एक्टिव है, मैंने इनको इतनी बार देखा है, सुना है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनसे बात करके। बहुत सारे मेंबर्स इसमें बहुत बहुत एक्टिव हैं, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। और जब हम उनसे बात करते हैं मीटिंग्स के रिगार्डिंग, तो वो लोग बड़े एक्साइटेड होकर बोलते हैं मैम हम तो वेट कर रहे थे, हमें कब मौका मिलेगा। अभी लास्ट 2 मीटिंग्स में तो मजा आ गया, लोगों ने इतना बढ़िया एग्जाम्पल सेट किए हैं। और वो लोग कैसे, अभी लास्ट मीटिंग आपने देखा था कि 10,000 का माल उन्होंने बेचा है, तो कैसे उन्होंने माल बेचा, कैसे यूज कर रही थी। तो ये सब सुन के बड़ा अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा, वेरी गुड, पॉजिटिव लगता भी है। तो हम पॉजिटिव वाइब्रेशन देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ऑरा अच्छा रहे, ताकि हम लोग भी अच्छे रहें, लोग नेगेटिव लोग हमारे कांटेक्ट में नहीं आए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे लोग, हमने क्या पिछली बार क्या बोला था, जब हम लोग मीटिंग करने गए थे काशीपुर, तो हम बोल रहे थे, भरत जी ने भी बोला था, मैंने भी बोला था, कि हमें अपने रेडियस में आने वाले लोगों को रिएक्शन बताना है, रिएक्शन समझाना है और अपने साथ इन्वॉल्व करना है। तो रेडियस में जो लोग हमारे आएंगे, मैंने इससे पहले बताया, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारे रेडियस में लोग आते हैं, उन्हें नेगेटिव एंड पॉजिटिव वेव्स मिलती हैं अपने आप से। वो सिर्फ आपका काम नहीं है वो देना, आपका काम क्या है, अपने आप को हैप्पी रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को स्मार्ट, मतलब सोचना जी मैं बड़ी स्मार्ट लग रही हूँ, मैं बड़ी अच्छी लग रही हूँ, आज देखो कितना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, आज मैं उस व्यक्ति से मिली, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब आप अपने मन में ये सोच के चलेंगे, ये मन में विचार करके चलेंगे ना, तो अपने आप पॉजिटिव ऑरा बन जाएगा। अपने आप आपके दायरे में आने वाला व्यक्ति आपके संग ज्वाइन हो जाएगा और आपसे कहेगा कि हेलो मैम, हाउ आर यू, या नेक्स्ट टाइम मिलके आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा था, हम तब मिले थे। लोग आपको याद करने लग जाएंगे और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि देखो अच्छा वो बंदा मुझे अभी भी याद करता है। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रेजेंटेशन, आज की मीटिंग। आज हम कुछ नया करने वाले हैं, बट कुछ हम पुरानी बातें भी रिकॉल करेंगे। कैसी बातें रिकॉल करेंगे? देखिए मैसेज आने शुरू हो गए हैं। सुमित जी से मैसेज आया है कि उन्होंने अपनी ज्वेलरी शॉप से 6,000 की रिटेल किया है, वेरी गुड। कोकोजी, स्पाइरुलिना और सोप और बहुत सारी चीजें उन्होंने बेची हैं, दिस इज वेरी गुड। और शायद इनका पिछली बार भी आया था कि मेरे को मैसेज ध्यान है कि उन्होंने ज्वेलरी शॉप से कुछ सामान उन्होंने सेल किया था, समथिंग बताया था, बट मुझे भी वो एकदम रिकॉल नहीं हो रहा। तो तब भी मैसेज आया था। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, आप भी डाल सकते हो ऐसी मैसेज अपना कि आपने कितना प्रोडक्ट या कितना सामान आपने सेल किया। एंड नेक्स्ट एक गुड न्यूज और है कि
ये नेक्स्ट वीक हमारे साथ आने वाली हैं ऑनलाइन आपके संग अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और बताने के लिए किस तरीके से वो माल बेचते हैं, किस तरह से वो अपनी बातें लोगों को समझाते हैं, किस तरीके से आप उनकी बातों से अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो, अपनी बिजनेस में चेंजेस ला सकते हो। सो हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका, जल्दी से हम मिलेंगे, जल्दी से आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। सो आज हमारे पास जो आज के प्रेजेंटेशन का हमारा वो है पुलिंदा है, वो मैं खोलने वाली हूँ। और उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि हमने लास्ट टाइम बात की थी रिटेलिंग की, उसके पर मैं कुछ बातें बोलना चाहती हूँ। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, जो परिंदा होता है वो बोलता है खोल दे पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। क्यों मैंने बोला, क्योंकि हम अभी कई बार ऐसा होता है कि मैं लेडीज पे एक बात करूं, जेंट्स को लेकर करूं, सबके लिए एक ही बात आती है। कई बार ऐसा होता है हम अपने दायरे सीमित कर लेते हैं कि हमारा दायरा सीमित है, हम इतना ही कर पाएंगे, हम इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते, हम इससे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, शायद इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। हमें ऐसा नहीं सोचना है। अगर हमने 2 घंटे टाइम सोचा है कि 2 घंटे हम पर डे देंगे, दिस इज वेरी गुड, 2 घंटे दीजिए, देने चाहिए। लेकिन 2 घंटे के अलावा अगर हम आज थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा फ्री हो सकते हैं या हम एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, तो टाइम पास ना करके हमें क्या करना चाहिए, हमें उस काम को करना चाहिए जो हम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम डीएक्सएन के लिए लोगों से बात करते हैं, तो अगर आज 2 घंटे टाइम है, 2 घंटे हमने बात की, बट कोशिश करें कि कल से हम 2.5 घंटा भी यूज करें। क्योंकि मैंने देखा है कई बार लोग कहते हैं कि हम संडे टू संडे काम करेंगे, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप संडे टू संडे काम कीजिए। लेकिन अगर वेडनेसडे ऑफ मिल जाता है तो वेडनेसडे काम करने में क्या दिक्कत है। तो इसलिए अपने जो अपने पंख है ना, उनको खोल के रखिए। दायरा बहुत बड़ा है, आप जहां पर भी हैं। एग्जाम्पल मेरा ये वेडनेसडे हॉलीडे का नहीं था, मेरा एग्जाम्पल ये था कि एनी टाइम एनी वेयर यू आर फ्री, यू कैन डू डीएक्सएन और यू हैव टू डू डीएक्सएन। अगर आप अपने आप को एक लेवल पे, एक ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं, तो आपको हर जगह, हर व्यक्ति में, हर समय क्या ढूंढना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी हमारी ऐसी होती है जो हमें ग्रैब करनी पड़ती है, सिर्फ दिखती है, वो मिलती नहीं है। अपॉर्चुनिटी लोग कहते हैं मिलेगी कब, अपॉर्चुनिटी दिखती है, आपको कभी नहीं आई। कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं होती ना कि आपको आपके चिपक जाए आगे कि लो मुझे कर लो। क्या होता है, आपको कोई बताता है, कोई समझाता है, कोई शेयर करता है, हमारा काम होता है उसको लेना या ना लेना। अगर हम नहीं लेंगे तो कोई हमें जबरदस्ती देके नहीं जा सकता। सो इसीलिए जब भी आप जहां पर भी हैं, आप अपनी अपॉर्चुनिटी को देखिए, समझिए और काम कीजिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप देखो, मैं इसके लिए एक चीज और बोलना चाहती हूँ इसी बात के लिए कि हमें अपॉर्चुनिटी जब भी मिलती है उसे ग्रैब करना चाहिए, काम करना चाहिए। क्यों, रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करेंगे तो काम नहीं बनेगा। हम कई बार सोचने लगते हैं कि पता नहीं वो ज्वाइन करेगा नहीं, पता नहीं वो लेगा या नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो। जो भी आप छोटे कदम, एक स्टेप भी अगर आप बढ़ रहे हो, आगे किसी से हेलो कर रहे हो, मिल रहे हो, बात कर रहे हो, या एक कॉफी का पाउच गिफ्ट कर रहे हो, या उन्हें सुन के, उनकी बात सुन के, शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम हो या शायद उन्हें अपने हेल्थ के लिए कुछ चाहिए हो, तो आप कुछ दे रहे हो। वो छोटे छोटे कदमों पर ध्यान दो कि आप जो आगे बढ़ रहे हो, ये मत सोचो वो लेगा नहीं लेगा, बट मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। यही चीज आपको आपके रिजल्ट के तक लेके जाएगी। और ये छोटे छोटे कदम जो है ना, यही आपको आगे ले जाएंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आपने बंदे से हैंडशेक किया था और आप उनसे आज गले मिल रहे हैं। तो ये फीलिंग कब आने लगती है, ये तब आती है जब हम अपने स्टेप्स को रोकते नहीं है और हम सोचते नहीं है। कई बार हम अपनी बात करने से पहले इतना सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं काम होगा नहीं होगा, पता नहीं लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, अरे इनसे बात करूंगी तो पता नहीं ये क्या फील करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे सोचने लग जाए माल बेचने आई है अपना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग, आपने लास्ट मीटिंग में भी सुना था, वो कही थी मुझे क्या लग गया, उन्हें लगा कि मुझे लगा मुझे करना है, मुझे कैसे भी करना है। उन्होंने तो लिया अपना प्रोडक्ट और चली गई वो शॉप पे जाकर, उन्होंने बताना शुरू किया और प्रोडक्ट उन्होंने देख के आई। सो यही यही टैलेंट होता है, यही तरीका होता है, यही जज्बा होना चाहिए कि हमें काम करना है, हमें एनी हाउ अपने काम को आगे बढ़ा के अपने आप को साबित करना है। अगर ये फीलिंग आ जाएगी तो आपकी हर कदम पे, हर सोच में, हर समय पे आपको ये समझ आएगा कि मुझे कैसे इसको प्रमोट करना है, कैसे लोगों को बताना है कि आप जो लाइफ जी रहे हो उस लाइफ में अगर डीएक्सएन ऐड कर लोगे तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी, मार्वलस। कैसी लाइफ हो जाएगी, इंजॉइंग। कैसी लाइफ हो जाएगी, स्मूथ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो किसी को देखो हेल्थ प्रॉब्लम होती है, किसी को वेल्थ प्रॉब्लम होती है, किसी को मेंटल प्रॉब्लम होती है। मेंटल का मतलब वो पागल नहीं है, मेंटल मतलब वो टेंशन में है, परेशान है, या उसका पूरा घर का काम, बच्चे, फैमिली,
वो इतनी पजल्ड हो जाती है काम में कि वो सोचता है कि हाय मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है, या मेरे को तो बहुत हेडेक है, इतना प्रेशर है। ऐसे वाले मतलब मेंटल टेंशन बहुत लोगों को आजकल है, और वो मेंटल टेंशन से ही हमारी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, हम अच्छा फील नहीं करते हैं, हम अच्छा कर नहीं पाते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कुछ भी प्रेशर, इतना सा भी प्रेशर है, तो आप कहीं ना कहीं उस प्रेशर को लेके अपनी लाइफ में इफेक्टेड होते हैं और अपना 100% नहीं दे पाते हैं। और डीएक्सएन में इतनी काबिलियत है, डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स में इतनी काबिलियत है, अगर आप इसकी टी पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो आपकी बॉडी एकदम एनर्जेटिक होती है, आपका माइंड रिलैक्स होता है। और सबसे बड़ी बात जो हम बताते हैं हर बार, कि हम शून्यता जो हम करते हैं, शून्यता करने से आपकी पूरी बॉडी, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। मैं हर बार बोलती हूँ, इस बार मैंने नहीं पूछा है कि कौन कौन शून्यता करता है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो लोग रेड बेल्ट ले चुके हैं, वो लोग ऑरेंज बेल्ट ले रहे हैं, ले चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो जो लोग नहीं कर पाए हैं वो कर लें, और जो कर रहे हैं वो करते रहें होगी। और अपने फ्रेंड्स को, अपने नोन्स को जरूर बताएं कि थोड़ी देर शून्यता करने से आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और आप अच्छा फील करोगे। जब तक हम अच्छा फील नहीं करेंगे, हम अपना अच्छा नहीं दे पाएंगे। हम जब भी कुछ करने वाले होते हैं और हम मूड हमारा डाउन होता है, हम कुछ नहीं करते। सो हमें फोकस इन चीजों पर जरूर से करना है। कई बार छोटी छोटी चीजें हम फोकस नहीं कर पाते। हमने पिछले हफ्ते बात की थी डिटेलिंग पे, मैं लास्ट 2 वीक से डिटेलिंग पे फोकस कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? मैंने क्या बोला था, कई बार रिटेल मतलब टेल, हम काम करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बट पूंछ पीछे रह जाती है। अगर पूंछ पीछे फंस गई तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। प्रेशर ऐसे खींचतानी से होती है कि वो पूंछ पीछे खींच रही है, हम अपने आप को आगे खींच रहे हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। और वो फैक्ट है। इसलिए मैंने जो छोटी छोटी बात शुरू में बताई कि आप रिजल्ट पे फोकस मत कीजिए, आप लोगों को रिटेलिंग के लिए ही प्रेरित कीजिए। रिटेलिंग से ही आप लोगों को ले सकते हैं, रिटेलिंग से ही बिजनेस बढ़ सकता है। बट रिटेलिंग ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज अपने माइंड में, अपनी डायरी में फोकसली लिख लीजिए कि मुझे रोज किस व्यक्ति से बात करनी है, कितने लोगों को प्रोडक्ट बताना है। आपकी अपनी कॉलोनी में, अपने इर्द गिर्द में ही 100 से ज्यादा लोग रहते होंगे। अगर आप सोचने बैठोगे कि अरे नहीं 100 नहीं 200 लोग रहते हैं भाई, नहीं 150 रहते हैं, मैं नहीं 500 रहते हैं, जो भी आपके आसपास रहता है, आप उनकी ही लिस्ट बनाओगे ना, अगर कि वो वाले अंकल जी, वो वाली दीदी, वो वाली भैया, वो वाली बेटा, कोई भी, तो आप कुछ भी किसी से बात करोगे, शेयर करोगे, हेलो करोगे, तो आपको उससे ही लोगों से बात करने का और रिटेल करने का मौका मिल जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं। और बहुत सारे मैंने आइडियाज पहले दे चुकी हूँ, वो मैं रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि जिन्होंने नोट्स, मैं हमेशा बोलती हूँ नोट्स बनाइए, और मुझे नहीं पता कितने लोग नोट्स बना रहे हैं। कुछ लोग नोट्स बना के मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बट कुछ लोग नहीं भेजते हैं। नो प्रॉब्लम, जो नहीं भेजते हैं वही प्रॉब्लम नहीं है, जो भेज रहे हैं उनका वेल डन। क्योंकि अगर आप भेजोगे तो हमें पता लगेगा आप कर रहे हो, और आपको भी लगेगा कि मैंने करके दिखाया। जब हम किसी को करके दिखाते हैं ना, जैसे अब देखो हम मीटिंग कर रहे हैं, जो हमारी को होस्ट आती हैं, अभी लास्ट टाइम जो को होस्ट आई थी, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी, अपनी अपनी चीजें बताई, लोगों ने इतना प्रेज किया उनको, इतनी तारीफ की उनकी, क्या उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा? तो हमें पॉजिटिविटी में एक एडिशनल, कहते हैं ना, शक्कर मिल गई। आपने कुछ खा रहे हो, जैसे एक गुलाब जामुन खा रहे हो, वो फीका है, बट उसमें शक्कर पड़ गई, लोगों ने आपको प्रेज कर दिया, तो वही फीलिंग हमें आती है, हम कुछ अच्छा करते हैं, तो वही चीज आपको मिलेगी। लेकिन आपको अपनी डायरी मेंटेन करनी चाहिए। और मैं पूछना चाहूंगी लोगों से, इसके बीच में आप सभी मैसेज कर सकते हैं कि कितने लोग हैं, अभी हमने नया ग्रुप बनाया है, कितने लोग जानते हैं उस ग्रुप के बारे में, जो अभी नया 2020 ग्रुप बना है। आई थिंक मोस्टली लोग जानते होंगे, बट फिर भी एक बार मैसेज डाल दीजिए। कितने जल्दी जल्दी मैसेज डालिएगा, यस 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 ओके, कुछ लोग डालते हैं। और कितने लोग नहीं जुड़े हैं या नहीं जानते हैं, प्लीज वो भी मैसेज करें। ओके, लिली जी बोल रही है कि नहीं जानते हैं, एक का मैसेज आया है। और हाँ, लिली शर्मा जी बोल रही है नहीं, उन्होंने नहीं जानते। वीरेंद्र जी नहीं जानते। देखिए, जो भी आपके अपलाइन है ना, प्लीज उनसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए, या फिर मेरे मोबाइल पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर में, हम ग्रुप में हैं ऑलरेडी, ग्रुप में आप भेज सकते हैं, या फिर आप कोशिश करें अपने अपलाइन को मैसेज डाल दें, वो भी आपको उसके लिए सपोर्ट करेंगे और आपको ज्वाइन कराएंगे। लिंक भेज दिया जाएगा आपको, जो लोग चाहते हैं। और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि वही लोग इस ग्रुप में ज्वाइन करें जो चाहते हैं बिजनेस में आगे बढ़ना और 1 लाख रुपीज पर मंथ कमाना, 1 लाख प्लस अपनी इनकम करना चाहते हैं, वही लोग इस ग्रुप में जुड़े। क्योंकि ये ग्रुप ना आपको ऐसा, कहते हैं ना, मंझा हुआ खिलाड़ी बना देगा कि आपको पता लगेगा मुझे क्या करना है और कैसे करना है। सो जल्दी जल्दी मैसेज डाल दीजिए। और जिनको भी नहीं पता है, प्लीज वो लोग अपने अपलाइन से कंसर्न कर लें, जिन्होंने आपको बताया है, बुलाया है, उनसे कंसर्न कर लें कि भाई क्या है 2020 ग्रुप, वो आपको उसका लिंक भेज देंगे। वरना ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए कि मेरे पास लिंक नहीं आया है, उनको लिंक भेज दिया जाएगा। ओके, सो ये जल्दी से कर सकते हैं। और उसमें आपको इतनी बढ़िया बढ़िया एक्टिविटीज दी जा रही हैं,
इतनी अच्छी एक्टिविटीज दी जा रही हैं कि हम लोग अगर उसे करना शुरू कर देना, आई एम 100% श्योर कि आप लोग उसमें आगे बढ़ोगे, और जो कर रहे हैं वो बढ़ भी रहे हैं। और भरत जी उसमें डालते रहते हैं, पर डे एक एक्टिविटी करवाते हैं, और जब मैं उसको देखती हूँ मुझे बड़ा मजा आता है। मैं भी कर रही हूँ, वो भरत जी अपना कर रहे हैं, मैं अपना कर रही हूँ। ये नहीं है कि हम संग संग है तो हम एक साथ ही एक डायरी बना लें, नहीं, अलग अलग डायरी बनाइए, साफ सुथरी सुंदर डायरी बनाइए, ताकि वो देखने में अच्छी लगे। और जी ठीक है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं इस ग्रुप में, वेरी गुड। लेकिन जो लोग नहीं हैं, अपने डाउनलाइंस में भी आप पीछे मैसेज डाल सकते हैं, जो लोग नहीं हैं वो अपने इस ग्रुप के लिए आपसे कंसर्न कर लें, ओके। जो भी आप अपलाइंस हैं आप लोगों के, आप खुद अपलाइन है तो आपको भी ध्यान रखना है। एज अ अपलाइन, एज अ कहना चाहिए गार्जियन, हम अपलाइन मैं कम बोलती हूँ, बट फिर भी इसलिए कि समझ में आ जाए, जो आपके गार्जियन है, डीएक्सएन गार्जियंस हैं, उन सबसे अपना जो भी आपका डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए कांटेक्ट बना के रखिए। हर किसी को मैं कहूंगी कि अपने गार्जियन, अपने अपलाइन के साथ एक कांटेक्ट में रहिए, ताकि आपको क्या डॉन्ट्स एंड डूज बहुत जल्दी पता लग जाते हैं। जो भी आपका एक्टिव अपलाइन है, एक्टिव गार्जियन है, उससे आप कांटेक्ट में रहिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमें पता लग जाती हैं, और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। मैं अभी, हमारा टाइम भी होने चला है, हम अपनी आज को होस्ट बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और बोलना चाहूंगी। जिसने बोल दिया कल, ये किस बात पे बोल रही हूँ कि जो हमारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन हैं उस ग्रुप में, और जिन्होंने काम नहीं किया है, वो टास्क नहीं किए हैं जो भरत जी दे रहे हैं आपको पर डे, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो उनको मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप उनको एक मतलब बात कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, अगर आप करोगे तो वो कर पाओगे, अगर आप छोड़ दोगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा। जिसने बोला कल कि चलो मैं आज नहीं कल करता हूँ, दिन बन गया टल, मतलब दिन गया टल। अगर बोला कल तो दिन गया टल, आज तो आपने कुछ किया ही नहीं ना, टाइम वेस्ट हो गया। जिसने बोला परसों, बीत गए बरसों, क्योंकि हमने बरस परसों, अरे कल परसों तो आता ही नहीं है ना, अच्छा आज नहीं करा कल कर लेंगे, तो वो उसका टाइम निकलता चला जाता है। जिसने बोला आज, उसी ने किया राज। जो आज बोलेगा वही राज करेगा। तो ये चीज पहले अलग टाइप से बोला जाता था, आज करे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में क्या बोलते हैं, पल में पिरले होई री बहुरी करेगो कब। सो ये मैं अपने बेटे को बहुत सुनाती थी, छोटे बेटे को, वो मुझे सुनाता है तो मम्मी ये काम टाइम पे होना है, मम्मी ऐसे होना है। सो ये आप फोकस करके रखिए कि हम जो भी टास्क आपको आपका एक्टिव अपलाइन दे रहा है, आप उसके सानिध्य में हैं, उसको आपको करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप उसके संग काम करेंगे तो देखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी अपनी लाइफ में आपको सुधार ला पाएंगे। और उसके लिए मैंने ये बोला है, इसलिए जो भी लोग इसमें ऐड हैं वो उस पर ध्यान से फोकसली काम करें, और जो नहीं है वो आ जाएं और सब एक्टिविटीज अपनी क्रिएट कर लें। सो अब मैं, आज हमारा टाइम हो चला है अपनी आज की मेंबर बुलाने का, क्योंकि आज हमारे को जो को होस्ट हैं वो बहुत एक्टिव हैं, और उन्हें बहुत एक्सपीरियंस भी है। और मैं उनसे पर्सनली जब मिली थी, मैं बड़ी उनसे इफेक्टेड हुई थी। और मुझे याद है, हम कोटा में जब मीटिंग करने में फर्स्ट टाइम गई थी, उसमें शॉपिंग मॉल में हमारा ऑफिस था, और वहां पे जाके हमने मीटिंग की थी। उन्होंने मुझे बड़ा कहना चाहिए वार्म वेलकम किया था, बहुत अच्छा। और मैं फर्स्ट टाइम कोटा गई थी, और मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम कोटा आई हूँ। बहुत ही अच्छा लगा था। उनके घर में कुछ प्रोग्राम था उस टाइम, आई थिंक किसी का बर्थडे या कुछ था, मुझे एकदम रिजेंबल नहीं हो रहा क्या था। तो उन्होंने वो सब कुछ मैनेज करके भी हमारे संग पूरा टाइम स्पेंड किया। तो आप समझ सकते हो कि कितनी एक्टिव है, और कितना इंपॉर्टेंट डीएक्सएन है उनके लिए, कि उन्होंने सब कुछ, हम अगर वहां गए हैं तो अपने, उनकी छोटी बच्ची के कुछ था, उनकी फैमिली में उनकी बेटी का कुछ प्रोग्राम था, या मुझे ऐसा बहुत टाइम हो गया तो याद नहीं आ रहा, बट कोई प्रोग्राम था, उन्होंने उसको मैनेज करके हमारे साथ पूरा टाइम इन्वेस्ट किया, और मुझे बहुत खुशी हुई थी। उन्होंने वैसे एंजॉय भी किया, फिर शॉपिंग भी कराई। और मैं शॉपिंग करना, मुझे बड़ा मजा आता है। मैं कहना चाहिए शायद सभी लेडीज शॉपिंग की फैन होंगी, मुझे तो बड़ा मजा आता है शॉपिंग करने में। मुझे लगता है जहां मैं जाऊं वहां शॉपिंग करके नहीं आई तो जाने में मजा नहीं आया। सो चंपा मैम ने हमें बहुत अच्छे से इंजॉय करवाया था वहां, थैंक यू चंपा मैम। तो आज की जो हमारी को होस्ट है वो है चंपा उद्यानिया जी, जो कि अभी डबल डीएक्सएम डबल डायमंड का उन्होंने खिताब अचीव किया है, और कोटा से हैं, राजस्थान से हैं। ये पहली महिला है जिन्होंने ये पहली महिला है जो हमारे राजस्थान में ज्वाइन इन्होंने किया था। यू कैन अंडरस्टैंड, राजस्थान को रिप्रेजेंट करती हैं हमारी चंपा उदयनिया जी। वो
एक लौती लेडी थी जिन्होंने डीएक्सन ज्वाइन किया, और अब उन्होंने अपना डीएक्सन इतना फैलाया है, और वहां का सारा लोगों को समझाना करना और अपना नेटवर्क फैलाना, सारा काम उन्होंने अपने स्टार्टअप से किया है। उनके संग जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो गार्जियंस हैं, मैं बताऊंगी कौन कौन है, लेकिन मैं बता दूं कि उनका अभी अपना स्टॉक पॉइंट भी है, वो स्टॉकिस्ट है, और वो बड़े अच्छे से अपना स्टॉक पॉइंट चलाती हैं, बड़े एक्टिवली चलाती हैं, और कोई भी वहां जाता है उसको अच्छे समझाना, उसे सेटिस्फाई करना, उसको कैसे कैसे काम करना चाहिए, कुछ और कोई कुछ पूछता है वो बताती भी हैं। और इनका जो बिजनेस चल रहा है वो जयपुर है, और बीकानेर में है, अजमेर में है, यहाँ सब उनकी उनकी अपनी टीम चल रही है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी पावरफुल लेडी हैं वो। और उनकी जो फैमिली है, उनकी जो गार्जियंस हैं, एक्टिव गार्जियंस हैं, वो रानी दुबे जी हैं, और एनके दुबे जी, और उनके बाद आते हैं हरिशंकर हरिशंकर जी, और उनके बाद आते हैं पुनीत भैया एंड कल्पना जी, और उसके बाद फिर आते हैं भरत जी एंड शिप्रा जी। सो हम लोग उनके सब गार्जियंस हैं, हमारे हमारी वो एक फैमिली मेंबर हैं। मैं बुलाना चाहूंगी चंपा मैम, आप अपने बारे में खुद से बहुत कुछ बताएंगी, वो आपको बहुत मजा आने वाला है आज। चंपा मैम, आप अपना मोबाइल, अपना माइक एंड कैमरा ऑन कर लीजिए। सभी लोग वेट कर रहे हैं आपको सुनने के लिए। और मैं तो बहुत बेसब्री से, कि हम जब से मैम माइक पे एंड कैमरे पे भी ठीक कर लीजिए। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? बस अच्छी हूँ मैम, आपने बहुत अच्छा बताया और बहुत अच्छा बोली। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत ज्यादा, और हर समय आपको याद करती रहती हूँ। और मेरा पूरा परिवार का विश्वास है कि हम आप जो बातें कहते उसी बात पे मैं खरी उतरूं, यही हमारी कोशिश रहती है। और डीएक्शन में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो मुझे, हाँ, रिएक्शन करना और इसके बारे में बोलना, है ना। एक तो मैं, आप मेरे को जानते ही है, मैं हाउसवाइफ हूँ, है ना। बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ना तो हिंदी आती है ना कुछ इंग्लिश आती है, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं मैम, होने की वजह से। आप हाँ, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। और अब हाँ, माइक आपका है, आप ना पूरा टाइम लीजिए, अच्छे से बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं चंपा उदेनिया, कोटा राजस्थान से हूँ। 2009 में डीएक्शन के बारे में सुना था और उसी समय ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं अपने, जिन्होंने डीएक्शन के बारे में बताया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि डीएक्शन में आना मेरे लिए एक चुनौती था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं डीएक्शन में आऊं। पर जो मेरे गुरु हैं एनके दुबे जी, जो मैनपुरी से आए थे, उन्होंने शुरुआत करवाई। और उनके साथ में बाद में पुनीत भी आए, एक सत्येंद्र जी वो भी आए। इन लोगों का बहुत सहयोग रहा, और इन लोगों का बारे में तो मैं और अभी बीच में बोलती ही रहूंगी कि इनको तो कितनी बार धन्यवाद दूं वो कम पड़ता है। भगवान के बाद में दूसरा अगर नाम आता है तो मेरे गुरुजनों का ही आता है, जिन्होंने मुझे डीएक्शन में लेके आए। और उन्हीं के साथ में सबसे बड़ा साथ देते हैं मेरे हस्बैंड, जो मेरे तो क्या इतनी छोटी बारीकी चीजें समझ में नहीं आती, बाकी वो समझते। और उसके बाद में वो मुझे बताते हैं कि भाई आपने को ये कैसे करना है। और इसके अंदर मतलब स्वास्थ्य तो है ही है, मैं तो ज्यादा स्वास्थ्य के बारे में ही सोच पाती, क्योंकि पैसों के मामले में तो मुझे इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी, कैसे पैसे आते, क्या करते, क्या करना। मुझे एक ही मेरा मोटो था कि भाई मुझे अच्छा होना, ये तो मेरे मन में थी। बाकी डीएक्शन में आने से पहला कुछ और जगह भी काफी मेरे को क्या कुछ शारीरिक प्रॉब्लम बहुत जल्दी कम उम्र में ही हो गई थी। मेरे बच्चे नहीं हुए उससे पहले ही मेरी ओवरी में गिटान थी, डॉक्टर ने बता दिया था। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। तो हर समय कुछ नई तलाश में तो थे ही हम लोग। और उसी बीच में मेरे जो गुरु हैं एनके दुबे जी, और वो सब लोग आए और उन्होंने बताया। तो उन्होंने बता तो दिया और मैंने चुपचाप सुन तो लिया। फिर जैसे ही इन्होंने टीम बनाना या
डीएक्शन में ऐसे काम करना, इतने पैसे भी आएंगे ही है। तो मेरा दिमाग ऐसे घूम गया और डीएक्शन में मेरी लड़ाई के साथ ही डीएक्शन शुरू हुआ कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है ऐसे, और ऐसे ठीक नहीं होते, ऐसे नहीं हो सकते, और मतलब ऐसे कह के मैंने मना कर दिया। पर फिर उस समय तो मैंने उनको कुछ के वो लोग चले गए। पर उसी रात मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि यार अपन इतने परेशान है, क्योंकि मैंने एलोपैथिक लेके, हालांकि मैं एलोपैथी की बुराई अपन नहीं कर सकती, क्यों एलोपैथिक तो मेन है ही, मैं उसको भी बहुत प्यार करती हूँ, और जो एलोपैथिक डॉक्टर है उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जब इमरजेंसी होती है तो एक बार मौत के मुंह से डॉक्टर ही अपने को वापस लेके आते हैं, तो वो बहुत जरूरी है, एलोपैथिक बहुत जरूरी है। पर कुछ चीजें ऐसी है कि वो साइड इफेक्ट करती है, ये सब जानते, डॉक्टर भी जानते, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। बस इसका गेनोडर्मा का एक ही काम मेरे दिमाग में, मतलब ये बात क्लिक की मुझे कि अगर इसको लेने से साइड इफेक्ट नहीं होता है तो अपने को इसको लेना चाहिए। और बस यही आई, और मेरे हस्बैंड ने समझाया कि अपन ये साइड में लेंगे, अपने एलोपैथिक लेने के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि वो चीजों की जो मैं एलोपैथिक ले रही थी साइड इफेक्ट से मुझे सांस फूलने लग गई थी, मुझे बीपी की प्रॉब्लम होने लग गई थी, तो परेशान तो हम लोग थे ही। तो ऐसे करके हमने ये डीएक्शन चालू किया, और मैंने खुद खाया, उन्होंने कहा भाई आप 3 महीने खा लो, 6 महीने खा लो। तो जब मेरी समझ में आया और मैंने उनकी बात मानी, और पुनीत भैया आए, पुनीत भैया को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वास्तव में मेरे जैसी जिद्दी एक लेडीज को उन्होंने मतलब समझा दिया, और मेरे ये डीएक्शन मेरे अंदर उतार दिया, और मैंने उस दिन से चालू किया। हालांकि मैं 3-4 महीने 6 महीने कुछ नहीं बोला, यूज किया। जब मुझे अपने शरीर में कुछ बहुत कुछ बदलाव आने लगा, बहुत कुछ मुझे चेंज लगने लगा, तो इंसान की आदत होती है कि अपन कोई चीज अच्छी चीज लेते तो अपन बोले बिना रहता नहीं। मैं सभी को ये संदेश देना चाहूंगी कि अपने कोई अच्छी चीज अगर होती है तो अपन अंदर रख नहीं सकते उसको। तो कोई भी लोग पूछते हैं या नहीं पूछते, भाई मैंने ये ले, भाई बोलते ही आस पड़ोस में भी कहते ही है कि क्या आपकी तो तबीयत ठीक है, सर्दी अच्छी से निकल गई है आपकी, क्योंकि सर्दी में मुझे बहुत प्रॉब्लम रहती थी, मैं कहीं बाहर भी आना जाना नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो वो कुछ अच्छा लगने लगा, तो मैंने कहा भाई ये प्रोडक्ट मैं लेती हूँ, तो मुझसे इससे आराम मिला। कहने का मेरा ये है कि भाई ये चीज से मुझे काफी कुछ आराम मिला है और मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं सब लोगों को बोलने लगी। तो एक बार ये आता कि भाई बिजनेस कैसे हो गया, बिजनेस नहीं होगा, बहुत से लोग ये कहते ना, अरे इसमें तो बिजनेस नहीं होगा, हम लोग नहीं कर सकते, पहला जो आए उन्हीं को ही पैसे आते। तो मैं उनको सबको यही कहूंगी कि अगर पैसे नहीं आए तो अपन लगाए भी तो नहीं, लगाए ही नहीं पैसे, आ रहे जो तो वो तो एक अच्छी बात है। और पैसों का अगर ध्यान से अगर करते हैं और देखे, तो मैंने अच्छी तरह से देखा तो मुझे ये लगा कि पहला बोनस 60 रुपए का आया था, 60 रुपए से लेके 70,000, 1 लाख, 1,25,000 तक भी आया, और मैंने लिया, है ना। तो मैं सभी को यही कहना चाहूंगी, और अगर अपन ने काम नहीं किया और बैठ गए हैं 4 महीने 6 महीने, तो क्या फर्क पड़ा, आप खुद यूज तो कर रहे हैं ना, आपका शरीर तो अच्छा हो रहा है। तो मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूंगी कि एक बार आप बिजनेस तो करो तो बहुत कुछ है, पैसे तो इसके अंदर बहुत कुछ है। जो मेरे जैसी हाउसवाइफ पढ़ी लिखी भी नहीं है, सिर्फ एक खाना ही जानती है, घर का काम करना जानती थी, वो अगर कर सकती है तो आप लोग बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और जब मैं अच्छी हुई तो हम दोनों ने यही तय किया था, अपन अच्छे होंगे तो सबको बताएंगे, अगर आगे वाला माने या नहीं माने वो उसकी मर्जी। बस ये मेरी अच्छी किस्मत रही कि मेरे परिवार सब पॉजिटिव रहे। मेरे साथ मेरे देवर हैं जो अजमेर में रहते हैं, मेरी दो रानी है, उनका नाम इंदिरा उज्जवल है, वो भी डायमंड है आज मेरे ग्रुप में।
और हमारे साथ पूरा परिवार मेरा साथ देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और अभी के समय के हिसाब से भी अपन देखते हैं कि अगर वास्तव में अपन अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी अपन परिवार से अच्छे से जुड़े रहेंगे। क्योंकि बीमारी में अपन ना तो परिवार कितना ही प्यार करेगा, फिर भी अपने दिमाग में तो बीमारी चल रही है। तो एक तरफ आप इस प्रोडक्ट को लेने से आप अच्छे भी हो रहे हैं और पैसे भी आ रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं करते। जब मैं अच्छी हो गई, उसके बाद मैंने सभी को बोलना शुरुआत किया, उन लोगों ने मुझे देखे तो सभी लोग आए। मेरे जो बेटी हैं, 2 बेटियां, मेरी 2 बेटियां हैं, तो उनके बच्चों को भी मैंने यही प्रोडक्ट दिए हैं और काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। मेरे जो कंवर साहब है, उनको भी हमने दिया है और रिजल्ट तो खैर बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आ रहे हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अगर कोई गैनोडर्मा खाए और उसको रिजल्ट नहीं आए, पर उसके लिए सभी को थोड़ी तसल्ली रखनी है, तसल्ली रखनी है। अभी लोग क्या है, यही सोचते हैं कि बस ये लें और हम ठीक नहीं हुए। अच्छा, एक सवाल और भी आता है, क्योंकि शरीर में किसके क्या बीमारी ये पहले तो मालूम नहीं पड़ता। लोग कहते हैं, अरे आप गेनोडर्मा का प्रोडक्ट खा रहे हो, फिर कैसे बीमार हो गए? आप गेनोडर्मा के ये प्रोडक्ट लेने से तो बीमार ही नहीं होते। तो मैं उनको एक ही जवाब देती हूँ कि गेनोडर्मा कोई अमर नहीं कर सकता है और बीमारी तो आएगी, पर एक तुलना करिए। अभी मैंने कोरोना में इसकी बहुत अच्छे से, बहुत नजदीक से तुलना देखी है कि जिनको कोरोना हुआ है और वो गेनोडर्मा का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया, उनकी स्थिति, और जिनको हुआ है और वो गेनोडर्मा यूज कर रहे थे, उनकी स्थिति में बहुत कुछ अंतर था, बहुत कुछ अंतर था। ये मैंने बहुत नजदीक से देखा। हम खुद ने, हमारा ही कहेंगे तो कहेंगे भाई कि ये लोग तो यूज करते इसलिए बता रहे हो, बाकी दूसरे लोगों को भी मैंने देखा है जिनको जिनको दिया है। मैंने ऐसी कोरोना की स्थिति में हॉस्पिटल में जाके भी कुछ लोगों को दिया और वो बच के आए हैं। देखो, जिंदगी और मौत तो वो एक ऊपर वाले के हाथ में है। हालांकि उस मौत को कोई नहीं रोक सकता, पर मौत कैसी हो, ये मैं सभी को संदेश देना चाहती हूँ कि मौत कैसी होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। जब तक आपने जिए, अपने हाथ पैर अच्छे चलने चाहिए, सब काम अपना खुद अपने हाथ से करना चाहिए, किसी की बोझ नहीं बनना चाहिए। ये अपनी एक सोच होनी चाहिए। और ये सोच कब आती है, जब आप कुछ मेरा जो अनुभव है कि अगर गेनोडर्मा के प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, वो जरूरी नहीं कि आप पूरा ही प्रोडक्ट लें, कैप्सूल ही खाएं या आरजीजीएल ही खाएं। आप, मैं सबको यही संदेश देती हूँ कि आप एक चाय से शुरुआत कर सकते हैं अपने घर में, एक पेस्ट से ही शुरुआत कर सकते हैं। अभी के समय में तो बहुत सारा प्रोडक्ट है, आप कुछ भी इसका ले सकते हैं। अभी जैसे ये वायरल चल रहा है तो कई तरह के काढ़े, बोले ये ले लो, अदरक ले लो, ये ले लो। हाँ, वो बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी जड़ी बूटियां हैं, उसी पे ही अपन निर्भर करते। पर अभी जड़ी बूटियों का अपने को अंदाजा नहीं लगता, तो अपन वो काली अगर ज्यादा ले लेते तो वो नुकसान कर जाती है, कम लेते हैं तो वो काम नहीं करती। तो हमारी डीएक्सन ने ये सारी समस्या हल कर दी, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैसेज भी मैं सबको देती रहती हूँ, किसी के घर जाती हूँ, बात करते हैं। एक हमने एक उद्देश्य ये भी बनाया कि हम किसी के घर जाते, बच्चों के छोटे बच्चे होते तो अक्सर लोग क्या करते, टॉफी लेके जाते हैं ना। देखो, टॉफी अच्छी बात है, बच्चे खाते ही हैं, पर वो नुकसान करती है। हम कभी टॉफी नहीं देते, हम उनको एक कोकोजी का पाउच दे के आ जाते हैं। अगर इतना ही देना है अपने को, 30-35 का ही गिफ्ट देना है, तो एक कोकोजी का पाउच दिए जाते हैं। उससे अगर ज्यादा देना है तो ज्यादा दे सकते हो। किसी को स्किन की प्रॉब्लम है या नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अपने को ये नहीं सोचना कि प्रॉब्लम हो तभी लेवें। अब तो मैं सबसे ये कहती हूँ कि प्रॉब्लम होने से तो आपको लेना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी। पर प्रॉब्लम नहीं हो उससे पहला आप अगर इसको चालू कर देंगे अपनी जिंदगी में, तो आप बहुत कुछ पाओगे। अब आती है बात कि ये प्रोडक्ट महंगा है, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि
10 रुपए के साबुन से या 5 रुपए के साबुन से मेरे दादाजी भी नहाए होंगे। उस समय तो खैर साबुन नहीं होगा, पर एक बात मान ली, मेरे पापा भी नहाए होंगे, है ना। फिर हम भी नहाए, हमारे बच्चे भी नहाए, और हमारे बेटे पोते दोहिता दोहिती वो भी नहाएंगे 10 रुपए के साबुन से। तो क्या कभी आपके घर में पैसे आए? नहीं आएंगे, 1 रुपया भी नहीं आएंगे। अब अगर आप 100 रुपए के साबुन से नहा रही हैं, आप नहा रहे हैं, आपके परिवार नहा रहे हैं, और आपने अगर 10 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को बता दिया, तो आपके घर में तो कितने साबुन फ्री हो गए। तो बताओ, महंगा वो है या ये है महंगा? ये एक सोचने वाली बात है। अक्सर यही आता, कहीं भी जाते तो अक्सर लोग यही कहते, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि क्या आप कभी एक विचार करिए, यही यही विचार करिए कि इतने टाइम से अपने नहाते आए हैं या खाते आए हैं, चाय पीते आए हैं, जो भी प्रचार देखते हैं अपने टीवी में, है ना, ऐड करते हुए देखते हैं, वो लेके आते हैं। सस्ती है, मान लिया एक बार सस्ती है, और ये भी चीज है, सस्ती चीजें तो बहुत है, पर अपना शरीर कितना सस्ता है या ये कितना महंगा है, बस अपने शरीर को देखिए, फिर उस प्रोडक्ट को देखिए, है ना। ये तो शरीर के लिए हो गई। अगर आपको बिजनेस करना है तो वो चीज देखिए आप, कि 10 रुपए के साबुन से नहाना है या 100 रुपए के साबुन से नहाना है। 100 रुपए से आपको क्या फायदा मिलेगा और 10 रुपए से क्या क्या मिला। तो ये भी एक एक सोचने वाली विषय होता है। तो इसके बारे में भी आप सोच कर ये काम कर सकते हैं, और आप लोगों को बता सकते हैं। और मैंने तो ये देखा कि दुआएं के साथ में पैसे भी आते हैं। पैसे भी कमाने अगर आप निकलते हैं, तो एक तो पैसे आप कमाना तो है ही है, पेट भरना है तो कोई ना कोई रोजगार तो करना ही पड़ेगा, कोई नौकरी करेगा, कोई क्या काम करेगा। पर ये देखिए कि पैसे भी ऐसे आए जिसमें लोग कहते नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो, आपका भला करे भगवान, है ना, आपको लंबी उम्र दे। क्योंकि मैं कई घरों में पेस्ट ज्यादा देती हूँ। एक पेस्ट किसी के दर्द हो, हमेशा मैं अपने पर्स में पेस्ट रखती हूँ। चाय को भी हम हमेशा अपने साथ रखते। अब आज के समय में इतनी परेशानी है, दांतों से इतने लोग परेशान हैं, तो हमें भी देखते हैं, तो वो कहते हैं अरे यार हमारे तो दांत ही खराब हो गए, क्या करे, खाने के मजे ही चले गए। तो मैं कहती हूँ ये पेस्ट, पहले मैं कहती हूँ ये इतना सा आपको दे दूं, ये लगा के देख लीजिए, आप आज लगा के ये सोए, कुछ आपको अच्छा लगे तो मेरे को फोन कर देना। तो मैं ऐसे भी उनको बोल के आती हूँ। और बोला, मेरे जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ वहाँ काफी लोग पेस्ट करते हैं। भाई वो आरजीजीएल नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, अपन उनको नहीं कहते। उसके बाद वो फिर वो भी बिजनेस हो जाता है। तो मैं उनको ये कहती हूँ। तो कई लोग ऐसे मुझे मिलते हैं, अरे आपने तो हमारे दांत बचा लिए, भगवान आपका भला करे, है ना। और पेस्ट दिया और पैसे भी आए। तो बताओ, क्या वो 100 रुपए का या 10 रुपए का जो पेस्ट है, साबुन है ना, वो सस्ता है या अपना सस्ता है? तो इसको महंगे का तो नाम ही हटा दीजिए कि ये महंगा है, ये कहीं भी महंगा नहीं है। एक बार डॉक्टर के जाते हैं 500 रुपये, अब तो करीब करीब कोरोना के बाद 500-300 रुपये से कोई डॉक्टर कम पैसे फीस लेता ही नहीं है। और उसके बाद भी परमानेंट कोई इलाज नहीं होगा। और बाकी सारे पेस्ट अपन किसी का भी नाम नहीं लेंगे। इतना पेस्ट करते करते दांतों की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती जा रही है। हर चीज की प्रॉब्लम हो ही रही, दांतों की मेन है, तो कोई पेस्ट पेस्ट ही ले। तो हमारा तो इतना सही हम लोग बोलते हैं, इतनी सही बात करते हैं। और बाकी जो होता है, बहुत सी लेडीज कहती भाई तुम ये तो पढ़े लिखे कर सकते हो, तो मैं उनके तो भाई मैं भी पढ़ी लिखी नहीं। तो मेरे हस्बैंड, परिवार में कोई ना कोई तो पढ़े लिखे होते ही है। तो मैं तो साधारण से भाषा में इनको जैसे खाती हूँ, जो जो मुझे आराम मिलता है ऐसे ही बता देती हूँ। तो वो सब समझ में सब आ जाती। बाकी का जो कोई होता है तो हमारे सब अपलाइन बैठे हैं, और हर समय मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं। हम दोनों साथ ही, अक्सर कहीं भी जाते तो हम लोग साथ ही रहते हैं। और मेरे हस्बैंड का पूरा सहयोग रहता है मेरे साथ। और जहाँ के भाई बॉडी कैसे बनी है, क्या है, बॉडी को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए है, तो कहते हैं कि जिसी की पावर, जिसका पावर मजबूत है
तो बीमारी ऊपर से अटैक नहीं करेगी। बीमारी तो आएगी, मैं उनसे ये कहती हूँ भाई बीमारी तो आएगी, आप रोक नहीं सकते हो। अभी का जो माहौल चल रहा है इसको आप रोक नहीं सकते हो, वायरल चलेगा। कोरोना आया आया आएगा आएगा, और भी आएंगे, कई सारे वायरस आएंगे। तो क्या क्या करोगे? आपका आपका अगर पावर अच्छा है, मजबूत है, तो कोरोना निकल जाएगा ऊपर से। अगर आपका पावर कमजोर है, पाचन शक्ति कमजोर है, तो वो आपके अंदर घुस जाएगा और आपको कोई ना कोई तकलीफ देगा। तो मैं बार बार सभी को यही मैसेज देना चाहती हूँ, और कि भाई ये प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा यूज करें। और ये सोच है जो कि भाई के मार्केट में सस्ता चीजें मिलती हैं, तो आप उसको ठंडे दिमाग से सोचें और एक बार इस बात को जरूर ध्यान दें कि क्या 10 रुपए के साबुन पेस्ट से अपने को क्या मिला और 100 रुपए के पेस्ट से क्या मिला। जो मतलब इसका कमीशन आता है 60 रुपए से लेके लाखों लोग लाखों रुपए ले रहे हैं। मेरे जो अपलाइन है वो तो कई लाखों लेते हैं, कई देशों की यात्रा करते हैं। तो मेरे जैसी हाउसवाइफ अपने घर में एक बताते बताते हैं और लड़ने के साथ में डीएक्शन चालू किया। और जो मेरे साथ में अभी जो हमारे टीम है, वो भी एक हमारे वो वेद जी हैं, रुंजन पारेसर, राजेश पारेसर जी करके, रुंजन पारेसर के नाम से उनका आईडी लगी हुई है। और वो 30 तारीख को डायमंड बने। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वो उनकी भी शुरुआत डीएक्शन में आए। वो अपने आप डीएक्शन के बारे में सोच के आए थे और पेस्ट खरीदने आए थे। उनका अगर 1 मिनट में आपको बताती हूँ, तो वो क्या गुटखा बहुत खाते, गुटखा खाते तो उनके यहाँ तालू में फुंसी हो गई थी, बड़ा अंदर घाव हो गया था। तो वो डीएक्शन के बारे में उनको पहले से ही जानकारी थी। और तो वो मेरे घर आए, उस दिन मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे और वो आए, तो उनके मुंह में क्या पूरा जर्दा भरा हुआ था। और वो मेरे से कह रहे बहन जी मुझे एक पेस्ट और एक चाय चाहिए। मैं उनकी शक्ल देख रही थी, और बात कर तो बात उन्होंने जरा, वो मुंह में जर्दा होता तो किस तरह से करते, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उनसे कह दिया, मैंने कहा भाई साहब आप डीएक्शन का सामान लेना आए और आप डीएक्शन के बारे में जानते हो और आपके मुंह में इतना जर्दा भरा हुआ है। वो थोड़ा सा तो मेरी शक्ल पहले देखी, फिर थोड़े से हंसने लग गए कि बहन जी मुझे मेरी बीवी और मेरी बेटी भी बहुत लड़ती है पर मेरे से ये छूटता नहीं है। मैंने कहा देखो आपको ये छोड़ना तो पड़ेगा। बोले मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पर छूट नहीं रहा है और बहुत परेशान भी हूँ। तो मैंने कहा भाई साहब ये पेस्ट आप जो पेस्ट ढूंढने आए ये लो। और उन्होंने उनसे भी लड़ाई के साथ ही शुरुआत हुई और बहुत जल्दी वो डायमंड बने। और वो पेस्ट उनके ऐसा करामात किया कि क्योंकि लड़ाई करके ले गए थे और वो पेस्ट लगाते, मतलब ये देखो कि आप महीने भर में ही उनके जो घाव, तालू के अंदर घाव हो गया था। डॉक्टरों ने उनको बोल रहे थे भाई कैंसर हो जाएगा, क्या जांच कराई? वो कभी वो खुद ही बताएंगे और मैं थोड़ा सा ही उनके बारे में बता देती हूँ। और वो महीने भर में ही उनके खून जो आता था वो बंद हो गया। और उस दिन उन्होंने वो जैसे ही मैंने कहा उनको भी बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा। मैंने कहा ये डीएक्शन का शॉप है, यहाँ थूकना अच्छा नहीं रहता। और ये मेरी थोड़ी आदत में ही है। यहाँ मेरे आस पड़ोस में भी कोई गुटखा या खाते हैं तो मैं कहती हूँ नहीं भैया आपको यहाँ ये गुटखा खा के यहाँ नहीं खड़े नहीं रहना, आप दूर जाइए या फिर आपका जर्दा छोड़िए। तो उस पेस्ट को उन्होंने बोले मैं क्या करूं? मैं आपको जब भी जर्दे की याद आवे आप थोड़ा सा पेस्ट ले और मुंह में लगा दीजिए और मुंह में रखे और थूकते रहिए। और नहीं थूक सकते हो अंदर चल जाएगा बहुत अच्छा, पर आपको थूकने की आदत ही तो है। जर्दा किस लिए खाते हो? थूकने के लिए तो खाते हो, है ना? और कहीं और तो कुछ करता नहीं है काम, हेल्थ तो आपकी अच्छी बनाएंगे नहीं, तो आपको थूकना है पेस्ट। अब उन्होंने पेस्ट किया और फिर जर्दे की याद आई होगी, सोचा चुपके मुंह में डाल दूं। घर में सोचा, फिर उन्होंने बताया मेरे को आके, उन्होंने सोचा कि मैं खा लूं। जैसे ही खाया तो उनको कड़वा सा लगा वो जर्दा, वो उन्होंने थूक दिया। और उस दिन का दिन है आज का दिन। और वो कितने जल्दी कितने महीने में डायमंड बन गए, साल भर में, 1 साल में वो डायमंड बन गए। और उन्होंने कितने ही लोगों का जर्दा छुड़वा दिया।
वो तो हालांकि वेद हैं, काफी कुछ उन्होंने रिजल्ट लिया है। बाकी पेस्ट की कहानी उनकी मेरे साथ ऐसी शुरुआत हुई थी, और आज वो हमारे फैमिली मेंबर है। बहुत कुछ मतलब वो है हमारे लिए। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि भाई ऐसे ऐसे काम भी इस रिएक्शन में होते हैं। और मेरे साथ में डॉक्टर भावना सोनी हैं, बीकानेर से हैं। वो भी डिएक्शन के बहुत अच्छा काम करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपलाइन तो मेरे ये देख लो कि एक भगवान का रूप है। जिसके भी नाम लूं तो लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है। एन के दुबे जी से, भरत भैया, पुनीत भैया, बीच में एक सत्येंद्र जी थे, वो तो अभी तो हट गए, पर उन्होंने भी बहुत सारी डांट खाई, पर मुझे डिएक्शन दे गए वो मुझे मेरी जिंदगी, मैं उनको ये सोचती हूँ कि मेरे नई जिंदगी दे गए वो मुझे। तो मैं उनसे भी बहुत प्यार करती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ। फिर मैंने डिएक्शन तो 2009 में शुरू कर दिया। तो सबको ये मैसेज देती हूँ, ये तो ऊपर नीचे तो होता ही रहता, हर बिजनेस में ऊपर नीचे होता रहता। अगर डिएक्शन में भी हो जाता है तो क्या फर्क पड़ना है। कुछ ऐसा सोचो ही मत कि आपकी पिछली बार तो 50,000 आए, आपकी 10,000 आए, कोई बात नहीं। ये क्यों, ये मेरे साथ हुआ, खूब ज्यादा भी आए फिर कम हो गया। तो कम हो गया तो किसी का कसूर नहीं था, या प्रोडक्ट का कसूर नहीं था, ये तो अपने ही। हम ओढ़ के सो जाते तो रिएक्शन क्या करेगी। पर ओढ़ के सो गए, फिर उठ गए, तो उसी सबसे बड़ा ये अच्छा लगा। जब भी उठे, जिस पोस्ट पे है वहीं से शुरुआत होती है। डायमंड है 37% पे, तो 37 ही रहेगा, कम नहीं होएगा। तो ये भी एक सोचने वाला विषय है। क्या आप दूसरी जगह कहीं नौकरी कर रहे हो, आप अच्छी पोस्ट पे लगे हुए, वहां से छोड़ के आगे, क्या दूसरी जगह आपको उसी पोस्ट पे लगाएगा? क्या उतनी तनख्वाह देगा? नहीं देगा। इसके अंदर अगर आप उतना ही काम करोगे तो उससे भी ज्यादा बोनस आएगा। ये कितनी अच्छी बात है। तो यही सबको मैसेज देती हूँ कि भाई कोई बात नहीं, आप अगर छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, छूट गया क्या फर्क पड़ना। जग जाओ, जब जग जाओ उसी समय काम करने लग जाओ। जितना करोगे जो आएगा। एक किसान का उदाहरण, मैं किसान की बेटी हूँ, तो वो भी सोचती हूँ। किसान तो खेती में इतना काम करता है, कई बार बाढ़ आ जाती, बह जाते, तो बहने दो। किसान तो यही सोचता, बह गए तो बह गया, फिर आएगा सीजन। 6 महीने बाद बरसात आएगी, 4 महीने बाद बरसात आएगी, फिर खेती करेंगे। तो इतनी सी सोच रखिए, आप ज्यादा इसको मतलब टेंशन मत लीजिए। इस रिएक्शन में टेंशन तो लेना ही नहीं है। बस आप लोगों को बताते रहिएगा, बोलते रहिएगा, अपना काम इतना ही है। और जब आपका मन लगे कुछ ऐसे नेगेटिव अंदर आ जाती है, तो आप घर में थोड़े दिन रुक जाइए, क्या फर्क पड़ना। दूसरे महीने और कर लीजिए, दूसरे महीने कर लीजिए, 10 दिन बाद में काम कर लीजिए, आपको कोई कहने वाला नहीं है। इसलिए इस बिजनेस में डाउन और अप होता रहता है। क्योंकि डांट तो पड़ती नहीं है। अगर डांट पड़ती है तो हर इंसान काम में लगा रहता है। तो ये भी एक अच्छी बात है, कोई डांटने वाला तो है नहीं, तो कम और ज्यादा आता रहता है। तो मैं सबसे ये कहती हूँ, कोई इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अपन कम या ज्यादा कर रहे हैं, कौन अच्छा काम करने वाला आ जाएगा, ये अपने को पता है ना। आगे का अपने को वो सोचना चाहिए कि नहीं आएगा तो क्या होगा, नहीं आएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बिजनेस तो हो ही रहा है, अभी नहीं तो और हो जाएगा। हम बीच में थोड़े से रुक गए, कई सारे उतार चढ़ाव आए, सब लोगों ने छोड़ दिया, हमने नहीं छोड़ा। काम करना टीम के लोगों ने कर दिया बंद। इनको कोई बात नहीं, कर लो, अपने क्या है। अपन तो खाने के लिए आए थे, डिएक्शन का प्रोडक्ट खाते रहेंगे। खाते खाते ही डबल डायमंड बन गए, ये कितनी अच्छी बात है। तो ये सबसे अच्छी बात है, खाते खाते डायमंड बन गए और वापस बिजनेस भी हो गया। ऐसे ही कोरोना के टाइम में सारे कुछ बिजनेस ठप हो गए थे, पर डिएक्शन का बिजनेस चल रहा था। तो ये कितनी अच्छी बात है कि इस ऐसी कोरोना काल में कुछ रुपए कमाना ही बहुत कठिन हो गए थे। सारे कुछ बंद, दुकानें बंद। यहाँ हमारे यहाँ कोटा में तो कोचिंगें चलती थी, वो बंद, तो सारा ही डिस्टर्ब।
क्यों खाने मेस बंद, पर एक डीएक्सन का प्रोडक्ट ऐसा था जो चल गया और हमारा बोनस आ रहा था ये। तो इसीलिए आप डीएक्सन को मन से लगाइएगा, इसको बिल्कुल अपना जैसा अपने दिल को आप प्यार करते हो, अपने कहीं चोट लगती है या अपने को कहीं तकलीफ होती तो अपने को कितना दुख होता है ना, तो वैसे ही सोचिएगा कि डीएक्सन मेरा है, मैं डीएक्सन से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मैं करती हूँ, मेरा परिवार बहुत प्यार करता है। और हम सभी से यही कहते रहते हैं कि भाई आप डीएक्सन से प्यार करते रहिए। और डीएक्सन में एक इतनी अच्छी परिवार मिलता है कि उनकी जितनी तारीफ करो उतना कम। मैं कबीर ढींगरा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो जो बोलते हैं तो भी हमें बहुत, मैं हर किसी की, बहुत सारे लोगों की मैं मीटिंग सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। उनकी बहन है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो दीदी भी हम मीटिंग में मिले थे। उन ढींगरा जी भैया जी से भी हम कई बार हम मीटिंग में मिले, तो उनका भी मुझे एक ही चीज अच्छी लगी कि बस आप खुद लगे रहो, रिएक्शन अपने आप चलता रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि रिएक्शन में कोई बहुत कुछ आपको लगाना। सबसे अच्छी बात है आप लगा तो एक पैसा ही नहीं रहे हो, आप एक पैसा भी नहीं लगा रहे हो, जो पेस्ट कर रहे हो वही कर रहे हो, जो चाय पी रहे हो उसकी जगह डिब्बा ही तो बदला है आपने, क्या बदला? ये तो पेस्ट तो करना ही पड़ेगा, चाय आपको पीनी पड़ेगी, कुछ न कुछ अपने शरीर को चलाने के लिए आपको कुछ न कुछ शरीर के अंदर डालना ही पड़ेगा। तो फिर क्यों नहीं अपन ये चीजें डाल के आप अच्छे भी हो रहे हो और बिजनेस भी कर रहे हो। इससे इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? इससे बढ़िया और कोई कुछ नहीं हो सकता है। और दुआएं भी मिल रही हैं, तो आप इसी में लगे रहिएगा और अपने परिवार को साथ रखिएगा, अपने अपलाइन को धन्यवाद देते रहिएगा, क्योंकि मेरे अपलाइन तो शुरू से लेके कहाँ तक कहाँ है, वो लोग सब जहाँ भी मिलते। और बताओ, मैं ये पेस्ट की बात करते करते मलेशिया हो ही, गोवा हो ही, कई जगह का टूर कर लिया, विदेश का टूर कर लिया। क्या मैं वो पेस्ट और वो चाय पीने से वो मुझे ले जाते हैं क्या कि भाई मलेशिया ले चलते हैं आपको, आपने हमारा पेस्ट बहुत सारा बिकवाया, जो टीवी में आप ऐड देख रहे हो वो ऐड देख के आप लोगों को कहेंगे तो क्या आपको वहां टूर करवाने ले जाएंगे? क्या आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने वाली फैमिली मिलेगी? कभी नहीं बताएंगे। तो मुझे ये सबसे अच्छा मतलब लगा, और मैं सभी को यही संदेश देती रहती हूँ कि भैया आप इसमें रिएक्शन में लगे रहिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा, फैमिली मिलेगा, परिवार मिलेगा। और जो मेरे परिवार में सब जो रिएक्शन का प्रोडक्ट और वो भी यूज करते रहते, वो मुझे, क्योंकि मैं नहीं छोड़ूंगी तो मेरा परिवार भी नहीं छोड़ेगा, और मेरा परिवार नहीं छोड़ेगा तो मेरा सर्किल भी नहीं छोड़ेगा। ये विश्वास है, ये रिएक्शन विश्वास दिलाती है, रिएक्शन का प्रोडक्ट विश्वास दिलाता है। और मेरे जैसी डॉक्टर लिमसन जिनको, उनको भी मेरा हाथ जोड़ के धन्यवाद दे रही हूँ मैं, कि उनसे मिलके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बाकी सबसे ही अच्छा लगता ही है, पर मैंने ये सोचा कि देखो उनकी उनकी सोच, उनकी जो विचार, मतलब क्या हमारे लिए उन्होंने सोचा है। एक भगवान सोचता है, वो इस महिलाओं के लिए सब ने उन्होंने सोचा है। तो मैं सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए, इसके बारे में देखिए। अब तो कितना आसान हो गया, आप घर बैठे यूट्यूब पे और मीटिंग, इसका प्रोडक्ट नेट पे पूरा बहुत अच्छे से आप देख सकती है, और इसकी जानकारी लेके आप खुद यूज कर सकती है। और आप यूज करिए, लोगों को यूज करवाइए। तो शिप्रा जी शायद आ गए हैं, तो मैं आप सबको एक बार, सभी कोई रिएक्शन के सभी अपलाइन डाउनलाइन और इसके जो रचयिता, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरे परिवार को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो मेरे परिवार मेरे साथ हैं, तभी आगे बढ़ सकते हैं। मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, मेरे देवर, मेरे दो रानी, मेरी बेटी, जमाई,
ये सब मेरे साथ हैं, मेरे पियर ससुराल के परिवार से। और तो हम लोग थोड़ा थोड़ा यूज करते रहते और सभी को ये संदेश देते रहते और आगे भी देती रहूंगी। और मैंने बहुत कुछ रिजल्ट लिया है, काफी कुछ मतलब देखा है, बहुत नजदीकियों से इस चीज को मैंने देखा है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच चंपा मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया। और आप कह रहे थे कि आपको हिंदी बोलना नहीं आता, वो बोलना इतना अच्छा बताया, इतना बढ़िया। और शायद कोई बता भी नहीं पाए। आपकी जो सिंपलिसिटी है, आपकी जो सच्चाई है, वो आपकी बातों से, आपके फेस से झलक रही थी। कोई अब हम कोई चीज जो लेते हैं, जो यूज करते हैं, जो अपने अंदर उतारते हैं, उसको जब बोलते हैं तो वो फेस पे खुशी और फेस पे चमक दिखती है। तो आपके वो दिख रही थी। और आप कितनी सिंपलिसिटी, आप बताइए सोनी जी जो हैं आपकी बीकानेर से, वो आ चुकी हैं F3 के मंच पे, उन्होंने बहुत अच्छा बोला था, डेंटिस्ट हैं वो। और काफी, हाँ काफी एक्टिव हैं। तो वो आपकी ही टीम से है, मुझे भी बता रहे थे भरत जी की वो आपकी टीम से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सो देखिए, अब मैम ने बहुत सिंपलिसिटी बता दिया कि सबसे अच्छा डीएक्सएन है। एनी हाउ आप डीएक्सएन करो तो आपको पास पैसा आएगा ही आएगा। और वो बहुत छोटी और बहुत बड़ी बात भी है। छोटी बात क्यों है कि उन्होंने कहा एक साबुन यूज करना है, बहुत छोटी सी बात है। बट बड़ी बात क्यों है, 1,25,000 तक का उन्होंने उससे अमाउंट लिया है। और कोई भी साबुन बेचने वाली कंपनी, कोई भी आपका पेस्ट बेचने वाला कंपनी आपको ये कुछ नहीं दे सकता, आपको विदेश यात्रा नहीं दे सकता, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं कर सकता। और मैम ने बोला कि एलोपैथिक, सही कह रहे हैं, एलोपैथिक भी जरूरी है, लेकिन अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखें तो हम उन चीजों से बच सकते हैं जो बिना बात के हमें खानी पड़ती हैं। तो हमें अपना ध्यान रखना है, तो हमें डीएक्सएन लेना पड़ेगा, लेना चाहिए। और उनकी बात बहुत सही है, डांट नहीं पड़ती है इसलिए हम काम नहीं करते। कई बार डांट पड़ेगी तो हम काम करेंगे, क्योंकि हम कई बार कितने भी बड़े हो जाएं, कहते नहीं है बच्चे, माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे रहते हैं, चाहे वो बड़े क्यों ना हो जाएं। तो सही कह रही हैं वो। ऐसे ही हमारे डीएक्सएन में हमारे जो गार्जियन होते हैं, मैं जो बोलती हूँ अपलाइन, अपलाइन आपका गार्जियन है, जस्ट लाइक आपके पेरेंट हैं, आपको बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। अगर आपका अपलाइन आपको डांट रहा है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ जब भी मुझे डांट, मेरे गार्जियन हैं भरत, एनी हाउ मेरे हस्बैंड भी हैं और मेरे वो अपलाइन भी हैं। तो भरत जब भी मुझे डांटते हैं या मैं कोई मीटिंग लेती हूँ, उसका कुछ कमी रहती है, वो जरूर बोलते हैं ये कमी रही, तुम्हें ये भी बोलना चाहिए था, ये ऐसे बोलना चाहिए था। जब भी बताया, जब भी डांटा, जब भी समझाया, हमेशा कुछ अच्छा हुआ। सो अपने अपलाइन से आप कहो कि डांटो अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं, अगर मैं नहीं कर रहा हूं मुझे डांटो, मुझे बताओ मैं कैसे करूं। तो मैं बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके चंपा मैम, आज बहुत टाइम बाद मिले हैं और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत एक्टिव हैं आप अभी तक। आप देखिए 2009 में आपने प्रोडक्ट यूज किया और अब तक यूज कर रिजल्ट्स ले रहे हैं, हेल्थ बेनिफिट ले रहे हैं। तो बहुत सारे लोग आपसे ठीक हुए हैं और भी आगे होते रहेंगे। तो अब इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी चंपा मैम के गार्जियन मिस्टर एन के दुबे जी को। एन के दुबे जी अभी आए थे, वो अपना कैमरा और माइक ऑन कर सकते हैं। सर आप कुछ बोलना बोलें चंपा मैम के बारे में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी हमारे सीनियर्स के लिए गुड मॉर्निंग और हमारे जूनियर्स के लिए गुड मॉर्निंग। और ये हमारी प्यारी प्यारी भाभी जी हैं, हमको भी कभी कभी डांट देती रहती हैं, लेकिन हमारी बात को भी सुनती रहती हैं। अभी पिछले महीने हमारी वार्ता चल रही थी और पिछले महीने में ही हमारे बहुत ही जबरदस्त है और बहुत जल्दी आप इस पे लेंगे उनको F3 पर, आयुर्वेदाचार्य है पारासर जी। उनकी 30 तारीख को मेरी यूनिवर्सिटी सुबह मेरी बात हुई और मैंने कहा आज आपको डायमंड बनना ही बनना है। और सुबह ही मैंने भाभी जी को बधाई दे दी थी और पारस जी को बधाई दे दी थी और 30 तारीख को वो डायमंड बन गए और आप डबल डायमंड बन गए। तो भाभी जी तो बहुत ही सिंपल है, बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन ये अपने द्वारा हर लेडीज को एक्टिव कर देती है। और इन्होंने एक पुरानी लेडीज है उषा शर्मा, जो कवित्री है इंटरनेशनल, आज मेरी बात कराई और आज वो भी एक्टिव हो गई है। और बहुत जल्दी हम आपको एक ऐसी खुशखबरी देने वाले हैं, हम एक 50 लेडीज का ग्रुप बना के आपको राजस्थान से देंगे, एक्टिव लेडीज का, जो पूरी इंडिया को हम बूम करेंगे राजस्थान से। हमारा एक ही नारा रहता है कि राजस्थान आवाज चलो मेरी राजा अपन के राजा बन सकते हैं, इसलिए अपन मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि गैरोड रमा जैसा राजा हमारे साथ है तो हम वहां के महाराजा बन सकते हैं।
तो इसलिए हम लोग राजस्थान में लगे हुए हैं और हमको सबसे ज्यादा करते हैं तो यही कहते हैं कि दुबे जी राजस्थान का ध्यान रखो कि उमा गुप्ता नहीं है तो आप वहां पर हैं, तो मैं बार बार राजस्थान में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरी राजस्थान में लीडर से बात नहीं होती। पूरा ध्यान हमारा राजस्थान पे है, जिससे कि प्रोफेसर साहब की आन मान शान पे कहीं धब्बा ना लग जाए। और मैडम ने बहुत अच्छा बोला है। आप मैडम के पास गाना भी बहुत अच्छा है, टाइम ज्यादा हो चला है, इन्होंने एक गाना बना के तैयार किया है। अगर वो गाना अगर 2 मिनट का हो जाए तो उस गाने के माध्यम से ही ये पूरा डिएक्शन समझा सकती है। तो मैं भाभी से निवेदन करूंगा कि वो गाना जरूर आप सुना दीजिए, तो लोगों की रात की नींद जो है थोड़ी अच्छी आ जाएगी। अच्छा, चले, 4 लाइन सुना लेती हूँ उसके। हाँ चला सुनाइए आप। अब वो क्या गाने की तो इसलिए हो गई ना, तो बोल नहीं पाती थी, तो सोचा कैसे कैसे बॉडी बनती है, कैसे ऑर्गन बनता है, कैसे टिश्यू बनता है, तो समझ में नहीं आ रही थी, तो इसलिए इस गाने को ही शुरुआत कर ली बिजनेस के लिए। क्या करते कि अरे तू तो डिएक्शन कर ले रे बंदे, सातों सुख मिल जाए। अरे तू तो डिएक्शन कर ले रे बंदे, सातों सुख मिल जाए। सातों सुख मिल जाए तारी काया निरोगी होए रे, सातों सुख मिल जाए तारी काया निरोगी होए रे। अरे तारी 7 पीढ़ी तर जावे रे बंदे, डिएक्शन कर ले कि अरे तारी 7 पीढ़ी तर जावे रे बंदे, डिएक्शन कर ले। तो डिएक्शन काय के लिए करना, एक कबीर जी की बात भी याद आ रही है, इस पहलू नहीं कहे ले लेती हूँ। आरजी भी खाई मैंने जीएल भी खाई, आरजी भी खाई मैंने जीएल भी खाई। अरे मैं तो कोको जी पी आई रे, संग में कॉफी भी ले आई कि अरे मैं तो कोको जी पी आई रे, संग में कॉफी भी ले आई कि अरे तू तो डिएक्शन कर ले रे बंदे, सातों सुख मिल जाए। अरे बीपी भी भागेगी तारी शुगर ठीक हो जाएगी, बीपी भी भागेगी तारी शुगर ठीक हो जाएगी। अरे तारा हार्ट सॉलिड हो जावे रे बंदे, आर जी खा ले के अरे हार्ट सॉलिड हो जावे रे बंदे, जीएल भी खा ले कि अरे तू तो डिएक्शन कर ले रे बंदे, सातों सुख मिल जाए। अरे बॉडी भी बन जाए तारे घुटना भी चालेंगे रे, बॉडी भी बन जाए तारे घुटना ठीक हो जाए रे। अरे थारा गाल गुलाबी हो रे बंदे, इस बैलो ना खा ले। अरे तारा गाल गुलाबी हो रे बंदे, इस बैलो ना खा ले। अरे तू तो डिएक्शन कर ले रे बंदे, सातों सुख मिल जाए। बस अभी इतना ही बोल बहुत पाऊंगी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम, आपने इतना अच्छा सुनाया और इतना अच्छी बातें, इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं पीछे से कि इतना बढ़िया गाना शायद सुना भी नहीं होगा लोगों ने। अभी हम और भरत, आपकी चल रही थी प्रेजेंटेशन तो हम याद ही कर रहे थे इस गाने को कि एक गाना आपने बनाया था, वो गाना इतना अच्छा बढ़िया कि लोग सुन के झूम जाते हैं और बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो मैं बुलाना चाहूंगी इसी कड़ी में मिस्टर हरिशंकर शाक्या जी को, वो भी हमारे साथ हैं। अपना माइक ऑन कर लें वो। अच्छा, हरिशंकर जी अपना माइक ऑन कर लीजिए और आप कुछ। यस, वेलकम जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जैसा कि अभी जो है चंपा जी को सुन रहे और जो है बहुत बहुत जो है अच्छा इन्होंने जो है सबों को मोटिवेट किया और जो है बहुत अच्छी तरह बात करी। मुझे याद है उस जमाने में हम लोग जो जाते थे कोटा में, थैंक यू, और चंपा जी को जो है इनकी लगन और मेहनत
बेशक कम पढ़ी लिखी है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता था कि वाकई में ये कम पढ़ी लिखी, क्योंकि इनके जो हस्बैंड है हेमराज रनिया जी, वो अधिकारी रैंक के थे, और उनके अंदर जो ड्यूटी करने के बाद जब टाइम मिलता था तो दोनों लोग पत्नी होटल में आते थे और पूरे लगन के साथ 2-3-4 दिन पुनीत जी, हम और जो है दुबे जी जाते थे काफी मेहनत करके, और लगता था कि वाकई में आगे चल के इनकी काफी अच्छी टीम बनेगी। और जो है बहुत बहुत बधाई मैडम आपको, आपने जो है डबल डायमंड आप क्वालिफाई किया। आप लोगों की मेहनत है। जी जी, तो शिप्रा जी बहुत मेहनत करी है मैडम जी ने कि, और उनका गाना तो इतना सुंदर लग रहा था, हमारे और पड़ोसी भी सुन रहे थे, बोले वाह क्या बात है। बहुत बहुत सर धन्यवाद, थैंक बिल्कुल यू। बिल्कुल सर, बहुत मेहनत की है, उनकी मेहनत से वो आज पहुंचे हैं यहाँ, डबल डायमंड बने हैं। कोरोना में उन्होंने इतना काम किया, इतना कुछ उन्हें मिला। सो वो तो हम सबको पता है, उनकी मेहनत दिख रही है, इसलिए वो आज यहाँ पर और इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे बोल पा रही हैं, इतना अच्छा गाना गाती हैं, और मतलब मैं क्या तारीफ करूं। तो मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगी मिसेस कल्पना शर्मा। कल्पना मैम अगर हैं ऑनलाइन, अपना माइक ऑन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते भाभी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई डबल डायमंड बनने की। और धन्यवाद। मुझे याद आ रहा है, हम लोग हरिद्वार में मिले थे कैंप में फर्स्ट टाइम। हाँ आपसे जी, तो दोबारा मिले नहीं पाए थे हम जाकर। हाँ और जी, हाँ जी। आपने वहां भी ये गाना सुनाया था, कविता सुनाई थी अपनी, बहुत अच्छी सुनाई थी, और वो आज फिर से आपने रिवाइंड कर दी, बहुत अच्छा। और वास्तव में जितना अच्छा आप वर्क कर रहे हो, वो तो जितना अच्छा आप वर्क कर रहे हो वो तो दिखाई दे ही रहा है कि जयपुर का नाम आता है तो आपका नाम पहले आता है, राजस्थान में काम होता है तो आपका नाम सबसे पहले आता है, कि आपका काम कितना अच्छा चल रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको, और जल्दी ही मिलेंगे हम लोग फिर से, आप जब टाउन डायमंड बन जाएंगे। मुझे लग रहा है आप बहुत तेज स्पीड से चल रहे हैं, और हमारी सबकी शुभकामनाएं कि आप जल्दी से टाउन डायमंड बनिए। तो धन्यवाद आपको, आपकी और पुनीत भैया की बहुत मेहनत की हुई है, और हम लोगों का पूरा मतलब सोचते हैं कि हम इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, कर रहे जी हैं। बीच बीच में कई रुकावट आएगी, पर लगे रहेंगे। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि हम साथ साथ हैं, वो आप हाँ कर ही जी, रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू। सो थैंक यू कल्पना मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे मैम, और ये बात बिल्कुल सही है, वो यादें, वो बातें कभी नहीं दिमाग से जाती, जो हमने वो समय अपने साथ में सबने बिताया है, और हरिद्वार की मीटिंग, वो कैंप, उनकी कविताएं सच में बहुत ही मजेदार, और बहुत एंजॉय किया था। मैं इसी में कुछ कहना चाहूंगी। हाँ जी। वो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ था, हाँ बहुत जी, टाइम बाद मिले थे हम लोग सब एक साथ। बिल्कुल हाँ जी जी, बिल्कुल। मैं इसी कड़ी में बोलना चाहूंगी चंपा मैम के लिए, कि जो वो करती हैं, जो वो हैं, उनके लिए बोलती हूँ, जो वो मतलब उनकी जो विचार है कि वो कैसे करती हैं। कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठना ए यार, होके निराश मत बैठना ए यार, बढ़ते रहना आगे, जैसा भी हो मौसम, जैसा भी हो मौसम, बढ़ते रहना आगे, पा लेती मंजिल चीटी भी, पा लेती मंजिल चीटी भी, गिर गिर कर कई बार। तो वो चीज बिल्कुल सेट होती है कि हमने कई बार ऐसा हुआ कि हम ले रहे हैं, कर रहे हैं, देखिए करते 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 हम कोशिश कर रहे हैं, तो आज हम डबल डायमंड पर पहुंच गए। हमें करते रहना है, जैसा भी मौसम हो, जैसी परिस्थितियां हो, आप करते रहोगे तो अपनी फोकस लाइन पे आप पहुंच जाओगे, और आपको जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में, वहां पे आप जरूर से पहुंच जाओगे। तो मैं अब लास्ट में बुलाना चाहूंगी मिसेस सीमा जी को, ग्राउंड एम्बेसडर सीमा जी को, वो आए और हमारी मीटिंग का आज समापन करें। थैंक यू शिप्रा जी। और नो डाउट चंपा जी की मीटिंग सुन के जब पुरानी यादें थी वो सारी ताजा हो गई हैं, और उनका गाना मैं तो कब से वेट कर रही थी कि उन्होंने पूरी मीटिंग खत्म कर दी, पर अपना वो सॉन्ग नहीं सुनाया। और हमने दिल्ली में जयपुर में उनका बहुत सुना था, और रिमाइंड हो रहा था कि सुनने को मन भी था आज। और बहुत बहुत बधाई आपको डबल डायमंड बनने पर, और ऐसे ही आप काम करते रहिए। नो डाउट राजस्थान भी बुलंदियों पर जाएगा, आप सब जैसे लीडर जब वहां कोशिश करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू तो मैं मैम, एक बार आप लोगों का प्यार जरूर बना रहे साथ।
चंपा जी आज मतलब लेडीज मीटिंग आना नहीं चाहिए था, लेकिन आपके जो है ना बातें और आपके जो ये सॉन्ग है ये सबको खींच के लेके आया, क्योंकि हर आदमी की अंदर एक कला होती है। आपकी ये कला आपको जो है बहुत बड़ी बुलंदियों पे लेके जाएगी। और अंत में मैं ये बोलूंगा, आज आपने सबका कोटा पूरा कर दिया, क्योंकि जो कोटा ही का को कोटा पूरा हो गया, तो उसके लिए हमारे दिल से जो है आपको शुभकामनाएं। आप जल्द से जल्द डिएक्शन के टॉप पोजीशन, क्राउन एम्बेसडर की पोजीशन पे जाएंगी। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद आपको। Very thank you सीमा जी एंड मिस्टर राजीव जी एंड थैंक यू चंपा उदयनिया जी, थैंक यू सभी हमारे ग्रेट अपलाइंस को, सब हमारे ग्रेट गुरु और ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर्स को, कि वो सभी लोग आके सबका एक दूसरे का उत्साहवर्धन करते हैं। सो गुड मॉर्निंग अगेन, गुड मॉर्निंग आरबीसी F3। हम मिलते हैं फिर दोबारा अगले हफ्ते और अपने नए को होस्ट के साथ। इतने टाइम में आप अपना काम कीजिए, एक्टिव रहिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए और अपने सपने देखते रहिए, उन सपनों को पूरे करने की चाह रखते रहिए। So go Crown Ambassador, go Crown Diamond. Good morning. Have a nice time. Have a great time. Good morning. गुड मॉर्निंग।